दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ आपके अपनी चैनल गवर्नमेंट गुरु के ऊपर। तो आज हम फिर से मिले एक नई वीडियो के साथ और वो निकल कर आ रही है MGVCL की ओर से, जो है मध्य गुजरात वीज कंपनी लिमिटेड। और हम अब वक्त ज़ाया ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ दोस्तों कि जो भी हमारे दोस्त नए हैं इस हमारे चैनल पे, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने जितने भी दोस्त हैं उसके साथ शेयर कीजिए। और आप हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट विजिट कर सकते हैं, तो वहाँ पे कई सारे गिफ्ट्स भी हमने रखे हैं, कॉम्पिटिशन भी रखे हैं। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया गया है और ये मध्य गुजरात वीज कंपनी लिमिटेड है, उनकी ओर से निकल कर आई है। तो हम यहाँ पे 3 वेरियस पोस्ट्स के लिए हम देखेंगे कि वैकेंसीज। तो पहली पोस्ट देखते हैं जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए। तो आप देख सकते हो एडवर्टाइजमेंट कब से स्टार्ट हुआ है, तो 21 जनवरी से फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट हो गया है दोस्तों। और लास्ट डेट दी गई है 14 फरवरी तक आप एप्लीकेशन कर सकते हो। तो ये आपकी लास्ट डेट है। तो मैं फिर से मेंशन करना चाहता हूँ कि 14 फरवरी आपकी लास्ट डेट है। तो तब तक आप सब डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे कर लीजिए और जल्दी से जल्दी एप्लीकेशन फिलअप कर दीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि आपका जॉब टाइटल कौन सा है। तो जूनियर इंजीनियर है, सिविल के लिए वैकेंसी है विद्युत सहायक में। अब देखते हैं पे स्केल क्या दिया जाएगा आपको। तो पहले 5 साल के लिए देखिए आप स्क्रीन पे दिए गए पे स्केल कितना होगा। तो फर्स्ट ईयर में 37,000 रुपीज़ है पर मंथ। सेकेंड ईयर में आपका इंक्रीमेंट होगा 39,000। तो ऐसे बढ़ के 5th ईयर तक आपका वही रहेगा सेम, और कोई दूसरे बेनिफिट्स आपको नहीं दी जाएगी इसके अंदर। तो ये था आपका पहले 5 साल का पे स्केल। फिर उसके बाद आपका पे स्केल इंक्रीज होगा 5 साल के बाद। अब देखते हैं स्कोप ऑफ करियर। तो यहाँ पे आपको देख लीजिए 5 साल के बाद आपका पे स्केल हो सकता है 45,400 रुपीज़ से लेके 1,01,200 रुपीज़। तो ये आपका पे स्केल माना जा रहा है 5 साल के बाद इंक्रीमेंट के अंदर। तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट स्किल कौन कौन सी दी गई है। तो उनको कंप्यूटर का नॉलेज चाहिए, फिर अच्छी खासी पकड़ होनी चाहिए आपकी इंग्लिश और गुजराती लैंग्वेज के ऊपर। तो ये उन्होंने रिक्वायर्ड स्किल मांगा है यहाँ पे। अब देखते हैं क्वालिफिकेशन क्या मांगा है ये पोस्ट के लिए, जूनियर सिविल इंजीनियर के लिए। तो बी सिविल किया होना चाहिए और बीटेक सिविल किया होना चाहिए, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी में थे। और यहाँ पे 7 और 8 सेम्स में कोई भी एटिकेटी नहीं होनी चाहिए आपकी, और 55% मिनिमम मार्क्स मांगे गए हैं यहाँ पे। और एज क्राइटेरिया देखते हैं कि आपकी एज कितनी होनी चाहिए। तो 35 ईयर्स मांगा गया है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, जबकि रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए 40 साल रखा गया है यहाँ पे। अब देखती एज रिलैक्सेशन क्या दिया गया है इस पोस्ट के लिए। तो जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 5 साल। फिर जो भी डिसेबिलिटी वाला पर्सन होगा तो उनके लिए 10 साल का दिया गया है। फिर IX आर्मी मैन होगा तो उनके लिए 10 साल दिया गया है। तो ये था हमारा एज रिलैक्सेशन। तो अब देखते वैकेंसीज कितनी है। तो यहाँ पे सिविल की पोस्ट के लिए 3 वैकेंसीज अवेलेबल है। तो आप वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा कि आपकी कौन सी कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज अवेलेबल है। चलिए अब बात करते हैं फ़ीस के बारे में। तो यहाँ पे फ़ीस देख लीजिएगा गाइस। पहले नॉन रिफंडेबल फ़ीस है, तो आपको फ़ीस रिटर्न नहीं मिलेगी, और ये फ़ीस आपको ऑनलाइन ही पेमेंट करनी है। अब चलिए बात करते हैं कि कितनी फ़ीस है। तो ओपन कैटेगरी SC BC और EWS कैटेगरी के लिए 500 रुपीज़ फ़ी रखी गई है, जबकि ST और SC कैटेगरी के लिए 250 रुपीज़ फ़ी रखी गई है यहाँ पे। और जो भी डिसेबल पर्सन है उनके लिए भी 250 रुपीज़ फीस रखी गई है। और कैंडिडेट को फीस ऑनलाइन पे करनी है थ्रू आउट द क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग से भी वो कर सकते हैं, और बैंक से भी वो लोग कर सकते हैं, लेकिन उनको चार्जेस लगेंगे, बैंक चार्जेस। यहाँ पे मैनेजमेंट अथॉरिटी है, उनको पास सब कुछ राइट है कि वो किस कैंडिडेट को सिलेक्ट करना है, किसको रिजेक्ट करना है ऑनलाइन टेस्ट और रिटर्न टेस्ट के लिए। तो यहाँ पे आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा और या फिर रिटर्न टेस्ट हो सकता है। यहाँ पे हम आगे जाके बात करते हैं इसके लिए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा गाइस, मैं यहाँ पे सब इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ। अब बात करते हैं कि आपकी एग्ज़ाम के अंदर कौन सा सिलेबस होगा, क्या होगा, टाइप ऑफ क्वेश्चन की क्या क्या होगे। तो यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो कि यहाँ पे 5 सेक्शन में आपकी पेपर होगा। तो उसके अंदर ये आपकी फील्ड के रिलेटेड से लेके जनरल नॉलेज से लेके कंप्यूटर नॉलेज की क्वेश्चंस हो गए, तो आप देख लीजिएगा। और यहाँ पे सिलेबस भी दिया गया है आपकी फील्ड के अंदर कौन से टॉपिक्स हो गए। तो आप वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा थोड़ा सा। और यहाँ पे क्वेश्चन आपका 100 मार्क्स का पेपर होगा, और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रखा गया है गाइस।
1/4 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर रखा गया है। तो अगर तुक्के बुक्के यहाँ पे मत लगाना। अगर आप जेन्युइनली सिलेक्ट होना चाहते हो, कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो आपको उस कास्ट का सर्टिफिकेट सबमिट करवाना होगा। तो उसका भी अभी से इंतज़ाम कर दीजिएगा दोस्तों। तो यहाँ पर इन्होंने पीडीएफ के अंदर कुछ टर्म्स दिए गए हैं जो आप समझ लेना, आपकी स्टडी के लिए काम आएगा, एग्ज़ाम्स के लिए भी। तो यहाँ पे मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ यहाँ पे। तो आप पीडीएफ में आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल करवा दूँगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और आपको सब डिटेल मिल जाएगी। अगर आपको कोई भी दिक्कत तो आप मेरे को मेल कर सकते हो या फिर डीएम कर सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं दूसरी पोस्ट है, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए। तो यहाँ पे सभी चीज़ें वही रहेगी जो हमने सिविल इंजीनियर के लिए देखा था। तो यहाँ पे सिर्फ पे स्केल, तो यहाँ पे सिर्फ आपका पे स्केल चेंज होगा। यहाँ पे सिर्फ आपका स्टडी चेंज होगा, पे स्केल वही रहेगा आपका, जैसे हमने आगे भी देखा था। तो अब यहाँ पे क्वालिफिकेशन रहेगा आपका बीई इलेक्ट्रिकल और बीटेक इलेक्ट्रिकल किया होना चाहिए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी में से। तो बाकी का एज इलेक्शन है वो भी सेम रहेगा। फिर वैकेंसीज़ यहाँ पे देखिए डिफरेंट है। यहाँ पे 19 वैकेंसीज दी गई है इलेक्ट्रिकल की पोस्ट के लिए। तो आप वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा कि आपकी कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज अवेलेबल है। और माना जा रहा है कि नेक्स्ट ईयर में इसकी वैकेंसीज इंक्रीज़ होगी और 25 तक बढ़ेगी। सेम ही रहेगी जो सिविल की पोस्ट के लिए थी। तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा। सिर्फ आपके जो सेक्शन 3 के अंदर जो पोर्शन है, तो आपकी फील्ड के हिसाब से वो यहाँ पे टॉपिक दिए गए, तो आप वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा एग्ज़ाम के लिए। तो बाकी सब तो सेम ही रहेगा। और आपको एप्लीकेशन करना है तो यहाँ पे दी गई है www.mgvcl.com/career। यहाँ पे आपको रेगुलर अपडेट्स दी जाएगी और आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन वहाँ पे जाके करना है। तो ये थी हमारी दूसरी पोस्ट। अब बात करते हैं हमारी तीसरी पोस्ट के बारे में। तो जो है तीसरी पोस्ट है हमारी असिस्टेंट लॉ ऑफिसर है, उसके बारे में है। तो इसकी ऑनलाइन आप देख सकते हो, वो भी सेम ही है। और क्वालिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। एलएलबी किया होना चाहिए, 55% मार्क्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी में से, और 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स किया होना चाहिए लॉ के अंदर, 55% मार्क्स होने चाहिए। यहाँ पे जॉब प्रोफाइल दी गई है, आपको क्या करना है वहाँ पे। फिर एक्सपीरियंस मांगा गया है, तो 3 साल का कम से कम एक्सपीरियंस चाहिए कॉर्पोरेट सेक्टर या फिर पब्लिक सेक्टर या फिर पावर सेक्टर के अंदर। और यहाँ पे उनको कौन सी स्किल चाहिए, तो अच्छी सी पकड़ होनी चाहिए इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर। फिर कंप्यूटर का अच्छा सा नॉलेज होना चाहिए, कोर्ट प्रोसीडर्स की नॉलेज होनी चाहिए। तो ये उनको स्किल चाहिए। और एज लिमिट भी सेम ही रहेगी जो आगे की हमारी पोस्ट थी उनके लिए। तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा फेरफार नहीं है। तो पेस के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो 45,400 रुपीज़ से लेके 1,01,200 रुपीज़ का है। और प्लस आपको कुछ अदर अलाउंस मिलेंगे। फिर फीस भी यहाँ पे सेम ही रखी गई है। तो बाकी सब तो सेम ही। यहाँ पे वैकेंसीज़ की बात करते हैं तो 5 वैकेंसीज रखी गई है असिस्टेंट लॉ ऑफिसर के लिए। तो वीडियो पॉज करके आप देख लीजिएगा कि कौन सी कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज है। तो ये बात की अपने वैकेंसीज़ के बारे में। अब ये आपको ऑनलाइन ही फिलअप करना है एप्लीकेशन, वो भी सेम है जो हमने आगे देखा था। तो गाइस मैं इन तीनों पोस्ट की पीडीएफ नोटिफिकेशन लिंक के अंदर अवेलेबल करवा दूंगा, तो आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर दीजिएगा। और अप्लाई की लिंक भी मैं वहाँ पे अवेलेबल करवा दूंगा। तो अगर आपको कुछ समझना है तो आप मेरे को डीएम कर सकते हो। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम एक नई वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो के साथ।